अभी तो यहाँ पे घूम रहा हूँ मैं महाकाल लोक में और काफ़ी देर से ढूंढ रहा था यहाँ का रास्ता। कोई मेरे को किस तरफ को भेज दे, कोई सिक्योरिटी गार्ड किस तरफ को भेज दे, तो थक हार के मैं खुद ही घूमता रहा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में जैसे देखा मैं यहाँ पे उज्जैन महाकालेश्वर में पहुँच चुका था और यहीं पे मैंने स्टेशन पे जो है थोड़ी देर रेस्ट करा, यहीं पे फ्रेश हुआ, नहाया और अब निकला हूँ मैं यहाँ पे श्री महाकाल के दर्शन करने के लिए। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4:40 और लाइनें तो मेरे ख्याल से वहाँ पे 3:30-4 बजे से लगना चालू हो जाती है। यहाँ पे मेरे को ट्रेन ने पहुँचाया था 3:30 बजे के आसपास। यहाँ पे फ्रेश होने के लिए इतनी ज़्यादा लंबी भीड़ थी ना, सबको पता है कि वहाँ पे सुबह जल्दी ही जाना पड़ता है, इसलिए जितने भी सारे लोग थे ना, जितने भी ट्रेन से उतरे थे मेरे वाली ट्रेन से, वो सारे के सारे लाइन लगा के वहीं पे खड़े हो गए थे फ्रेश होने के लिए। तो वहीं पे नहाया, चेंज करा। अब यहाँ से जा रहा हूँ पैदल, क्योंकि रेलवे स्टेशन से जो महाकालेश्वर टेम्पल है वो सिर्फ 2.2 किलोमीटर के आसपास है और अगर ऑटो वगैरह लेते हैं तो 20 से 30 रुपये लेता है शेयरिंग के हिसाब से। तो अगर प्राइवेट करके जाते हैं तो वही 100-150 के हिसाब से ले लेगा वो, लेकिन शेयरिंग में जा रहे होते हैं, इतनी सारी भीड़ होती है ना वहाँ पे, कोई भी ऐसा ऑटो नहीं होता कि खाली जा रहा हो, पर्सनल जा रहा हो, सारे वहाँ से ऐसे ही जा रहे होते हैं। तो 20 से 30 रुपये के आसपास लगते हैं, लेकिन मेरे को तो 2 किलोमीटर के आसपास है, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ पैदल चलता हुआ मैं। चलो इस वक्त 4:40 के आसपास यहाँ पे थोड़ी सी रौनक तो है। अगर वही द्वारका की बात करूँ ना, तो द्वारका में तो इस वक्त जब मैं था बिल्कुल एकदम शांत पड़ा हुआ था, कुत्तों के अलावा वहाँ पे और कोई नहीं था। इतने सारे कुत्ते थे ना गलियों में, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ है। उसका मेन रीज़न ये है ना कि यहाँ पे जितने भी लोग लाइनों में लगते हैं वो सुबह ही लग जाते हैं भस्म आरती के लिए, और जो ट्रेनें आती है ज़्यादातर वो आ रही होती है मॉर्निंग के टाइम, इसलिए यहाँ पे इतने सारे ऑटो वाले खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे रौनकें लगी रहती है, सड़कों पे लाइटें वगैरह लगी है, तो इतना वो नहीं रहता कि मॉर्निंग में कोई इतनी जल्दी निकला है, तो कुछ है अलग सा डर सा है। जैसे वहाँ पे था द्वारका के, वहाँ पे कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ। बैग तो मैंने अपना साथ में कैरी करा हुआ है। वहाँ पे बैग रखने की फैसिलिटी तो थी स्टेशन के ऊपर, लॉकर रूम नहीं थे उन्होंने, कोई लॉक वगैरह कुछ नहीं था, बस सारे लोग ऐसे बैग रख रहे थे। तो वहाँ पर मेरे को अपना बैग रखना सही नहीं लगा, इसीलिए मैं जो अपना बैग है वो साथ में कैरी कर रहा हूँ। और महाकालेश्वर टेम्पल में मेरा दोस्त क्या हो रहा था कि वहाँ पे लॉकर रूम होते हैं, वहाँ पे आवर के हिसाब से या 2 आवर के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं, तो वहाँ पे ये बैग रखना ठीक रहेगा। और वो ये भी कहता है कि आजकल तो इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, वो लोग बैग रखवाते ही नहीं है, ऐसे जाने देते हैं अंदर। तो अगर तो ऐसे जाने दिया अंदर तो अच्छी बात है, अगर लॉकर में रखने देंगे बैग मेरा तब भी और भी अच्छी बात है, क्योंकि इतना बड़ा बैग, इतना भारी बैग मैं इतनी देर तक वहाँ पर कैसे कैरी करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगी रहती है। सबसे पहले तो वहाँ पे खड़े रहते हैं वो लोग जिन्होंने पैसे दे के VIP पास लिया है, उसके बाद जाते हैं वो लोग जिन्होंने पास नहीं लिया है। तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को प्रेफर करते हैं, और वही लोग हज़ारों की संख्या में होते हैं जिन्होंने VIP पास ले रखा है। तो ये भी चक्कर है। और वहाँ से मेरे को जाना है काल भैरव टेम्पल भी दर्शन करने के लिए। यहाँ पर तो ये वाले इलेक्ट्रिक टुक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर देखने के लिए, इतने ज़्यादा वो नहीं है, CNG वाले नहीं है, पेट्रोल वाले नहीं है, इलेक्ट्रिक वाले सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो इनका रूट रहता है यही रहता है, महाकालेश्वर टेम्पल से स्टेशन और स्टेशन से महाकालेश्वर टेम्पल, इसी रूट में चलते रहते हैं। इनका इतने ज़्यादा बैटरी जो खपत है वो भी नहीं होती है, और जो इनकी इनकम है वो भी हद से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मैं जा रहा हूँ शॉर्टकट से गलियों से होते हुए, वरना जो मेन सड़क से है ना वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है ना ऑटो वालों की, लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर। जो तो ऑटो से जा रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये यहाँ से जो शॉर्टकट भी जाता है, वो जा रहे हैं 5 किलोमीटर वाला रास्ता घुमा के, क्योंकि ऑटो में जा रहे हैं तो उनको भी उतना ही टाइम लगने वाला है जितना टाइम मेरे को लगना है यहाँ से पैदल। बस पहुँच ही गया, ऑलमोस्ट 900 मीटर रह गया यहाँ से, और दिखने भी लग गया यहाँ से टेम्पल। तो जैसे यहाँ पे पहुँचेंगे ना, रास्ते में बहुत सारे ब्रोकर मिल जाते हैं कि नहाने के लिए रूम चाहिए, रहने के लिए रूम चाहिए या प्रसाद वगैरह चाहिए। तो आगे आगे जाते रहो, आगे जाके पता लग जाएगा कहाँ पे लॉकर रूम वगैरह है, तो वहीं पे रख दो। और लाइनें तो अभी से लगी, काफ़ी लंबी है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, भीड़ तो लगी हुई है, काफ़ी देर की है, लंबी सी। ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मंदिर जाओगे रूम वगैरह लगेगा? ले लिया भैया रूम, ले लिया रूम। कहाँ पर? स्टेशन के पास ही। अरे यहाँ से जा रहा हूँ सीधा सीधा, क्योंकि जो फ्रंट गेट है वहाँ से तो अभी होंगे VIP दर्शन 6 बजे के बाद, और अभी चल रही है भस्म आरती, तो ऑलरेडी लोग अंदर बैठ चुके हैं। हमारे जो दर्शन होंगे वो होंगे VIP दर्शन के बाद, और वो होंगे दूसरे गेट से, तो उसी की तरफ को जा रहा हूँ मैं। रास्ते में मिलते हैं, काफ़ी जगह है यहाँ पे। मैंने पूछा कई लोगों से, उन्होंने कहा लॉकर है नहीं अभी अवेलेबल यहाँ पे ना,
तो जितने भी लोग अपना बैग वगैरह रख रहे हैं वो रख रहे हैं शॉप के पास ही। देखता हूँ आगे जहाँ से हमारे दर्शन होंगे वहाँ पे कोई शॉप होगी तो वहाँ पे रख लूँगा। कोई वहाँ से बोल रहा है, कोई यहाँ से बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। एक बारी वहाँ पे ना बैग रखवाना पड़ेगा, तभी बताएंगे कि एक्चुअल में जो नॉर्मल दर्शन है वो होंगे किस गेट से। क्योंकि मैं पीछे की गेट की तरफ को जा रहा था, वहाँ पे थे कुछ लोग खड़े, उन्होंने यहाँ को भेज दिया, कह रहा है वहाँ से नहीं होंगे, यहीं से होंगे जो दर्शन होंगे। तो देखो, वरना ऐसी भागा दौड़ी लगी रहेगी यहाँ पे। अभी यहाँ से जा रहा था मैं दर्शन करने के लिए, और ये मंदिर के बिल्कुल सामने ही ये भैया की शॉप है। यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो कोई भी आ रहा है तो मेन गेट से ना सीधा यहाँ की तरफ को आते हैं, यहाँ से नॉर्मल दर्शन की लाइन जाती है। अभी तो यहाँ से जो टेम्पल दिख रहा है महाकालेश्वर टेम्पल, अंदर चल रही है अभी भस्म आरती, तभी बाहर आरती की आवाज़ें आ रही है। लेकिन मेरे को जाना है वहाँ सीधा, जो टेम्पल दिख रहा है ना भारत माता टेम्पल, वहाँ पे जाना है। वहाँ से लगेगी नॉर्मल दर्शन के लिए लाइनें। तो लोग तो अभी भी खड़े होंगे वहाँ पे, काफ़ी सारे खड़े होंगे। बस चल ही जा रहा हूँ मैं नॉर्मल लाइन में लगने के लिए। और एक तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, किसी से पूछोगे, कोई कहेगा हर सिद्धि के वहाँ से लगी, कोई कहेगा भारत माता के वहाँ से लगेगी लाइनें। बस कुछ नहीं करना, सीधा सीधा चलते जाना है। किसी से पूछ लेना भारत माता मंदिर कहाँ पे है, बस वहाँ पे पहुँच जाओ, वहीं पे जो है नॉर्मल लाइनें लगती है। क्योंकि 6 बजे के बाद वहीं पे लाइनें लगेगी, और हर सिद्धि के वहाँ से भी लगती है लाइनें तो। लेकिन वहाँ पे जाने है काफ़ी दूर, तो वहाँ पे जाने में भी टाइम लगेगा, और वहाँ पे ऑलरेडी लोग खड़े होंगे वहाँ पे, जितने भी लोकल वगैरह हैं तो वो लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे पहले से ही। भारत माता मंदिर के पास जितनी ज़्यादा लाइनें नहीं होती ना, उतनी हर सिद्धि माता के मंदिर के वहाँ से लगते हैं लाइनें ज़्यादा वहाँ पे। तो इसीलिए ये वाला रास्ता ज़्यादा बेटर रहता है। दूर है ये भी थोड़ा सा, लेकिन सही है। 250 रुपये देने से अच्छा, VIP दर्शन करने से अच्छा यहाँ से जाके नॉर्मल लाइन में लग के दर्शन कर लो। दर्शन तो यहीं से होंगे सामने से बिल्कुल, और ये खुलेगा गेट यहाँ से 6 बजे। और ये भाई की यहाँ पे प्रसाद की शॉप थी, यहाँ पे ले लिया मैंने प्रसाद, और अपना जो बैग था वो भी यहीं पे जमा करा दिया है। क्योंकि यहाँ पे और कोई लॉकर की फैसिलिटी वगैरह नहीं है। अगर तुम अपना जमा कराते हो ना तो काफ़ी दूर जमा कराना पड़ेगा। उससे तो बेहतर जब नॉर्मल लाइन के लिए आना है ना तो यहीं पे आ जाओ, बिल्कुल गेट के सामने ही। इस भाई की शॉप है यहाँ पे, तो इतना सारा प्रसाद यहाँ पे रखा हुआ है, वस्त्र रखे हुए हैं महाकाल के लिए, और ये धागे वगैरह रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है। और अपना बैग भी यहीं पे जमा करा सकते हैं। रुद्राक्ष की माला वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, और मैंने अपना बैग भी यहीं पे रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है ना, यहाँ पे वो नहीं है कि आवर के हिसाब से बैग का पे करना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रसाद तो लेना ही होता है कि जो प्रसाद लो, अपना बैग कराओ सबमिट, और अंदर जाओ आराम से। लाइनें लग गई यहाँ पे, तो जब मैं आया था तब बिल्कुल भी लाइन नहीं थी। मैं खड़ गया था वहाँ पे शॉप पे जहाँ पे मैंने बैग रखा हुआ, और अब यहाँ पे लग गई है लाइनें काफ़ी ज़्यादा। आरती हो रही है तो 15 से 20 मिनट के अंदर तक दरवाजे खुल जाएंगे, फिर सीधा जाएंगे सारे अंदर ही। कपड़े फिर से चढ़ाएंगे वो तो वो जो नीचे लगाया था नहीं सारी वो करेंगे स्नान करके सारा। दर्शन तो हो गए मेरे वहाँ पे मंदिर में अंदर आराम से, और 6 बजे हमने एंट्री करी थी, तो 7 बजे मैं दर्शन करके बाहर भी आ गया। अच्छे से दर्शन हुए, पूरा 1 घंटा लगा क्योंकि भीड़ थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे नहीं होता कि लाइन रुकी हुई थी, लाइन चली जा रही थी, लेकिन काफ़ी लंबी लाइन थी, इसलिए 1 घंटे का टाइम लगा। बाहर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। हम पहुँच गए यहाँ पे दूसरी तरफ को, जो मैंने अपनी चप्पल उतारी थी वो उतारी थी दूसरे गेट की तरफ को। अभी यहाँ से मेरे को वापस जाना पड़ेगा दूसरे गेट की तरफ को, लेकिन अभी थोड़ी देर यहाँ पर रुकूँगा मैं, क्योंकि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ना उस जगह का नाम है विक्रम टीला। तो जैसे ही महाकालेश्वर टेम्पल में हम दर्शन करके बाहर निकलते हैं ना, तो साथ में ही आता है विक्रम टीला। वहाँ पे ये सब है, यहाँ पे एक पौंड सा बना रखा है इन्होंने बड़ा, शिप्रा नदी का। तो ये जस्ट टेम्पल के बाहर ही है, जैसे दर्शन करके निकलते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकूंगा, फिर वापस से वहीं पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने चप्पल उतारी थी, और वहीं से बाहर भी निकलूँगा, क्योंकि मेरे को अपना जो बैग है वो भी कैरी करना है वापस। ये है महाराज विक्रमादित्य की सबसे बड़ी मूर्ति। यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ पे ऐसे काउंटर बना रखे हैं शीघ्र दर्शन के लिए, लेकिन यहीं पे इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है ना। अंदर देखा मैंने, जितने भी लोग VIP दर्शन के लिए जा रहे थे, सबसे ज़्यादा लाइन में वही खड़ रखे थे, क्योंकि सब ने 250 रुपये की पर्ची कटवा रखी थी वहाँ पे। अभी तो यहाँ पे घूम रहा हूँ मैं महाकाल लोक में, और काफ़ी देर से ढूंढ रहा था यहाँ का रास्ता, कोई मेरे को किस तरफ को भेज दे, कोई सिक्योरिटी गार्ड किस तरफ को भेज दे। तो थक हार के मैं खुद ही घूमता रहा, तो अब जाके मेरे को मिला, और यहाँ पे घूम रहा हूँ मैं।
अभी वहाँ से परिक्रमा मार्च के निकल से यहाँ पे आ गया बाहर, और यहाँ पे है पूरे देवताओं की सारी मूर्तियाँ बना रखी है इधर। ये रे भगवान शंकर और माता गंगा, और वो रे भागीरथी ऋषि, और ये रहा सामने अशोक सेतु। सेतु से यहाँ नीचे बाहर की तरफ को तो आ गया, लेकिन अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं जल्दी जल्दी में कौन से गेट से अंदर आया था और जो मैंने अपने स्लीपर से कहाँ पे उतारे थे। मेन ये नहीं है कि मेरे को अपने स्लीपर्स लेने हैं, मेन ये है कि उसी गेट के सामने मैंने अपना जो बैग है वो भी रखा था। अगर मैं किसी और गेट से बाहर निकल गया तो मेरे को ऐसी पजल हो जाऊँगा, मेरे को समझ नहीं आएगा मैंने एक्चुअल में अपना बैग रखा कहाँ पर है और वो शॉप कहाँ पर थी। होप कि यहीं पे हो, क्योंकि उतार तो बाहर ही थे, बाकी अब दोबारा से देखना पड़ेगा। अगर यहाँ ना हो फिर वापस जाना पड़ेगा मेरे को घूम के। कल तो मिल गई, अभी दूसरी ढूंढनी पड़ेगी, दूसरी पता नहीं कहाँ पे होगी। इतनी सारी चप्पलें मिक्स हो रखी है ना यहाँ पे, अभी दूसरी वाली पता नहीं कहाँ है। वो तो नहीं लग रही मेरे को यार, दूसरी तरफ को। इसका नीचे का कैसा है? नीचे का तो ऐसा है और उसका थोड़ा सा अलग सा है, तो वो नहीं है, कोई और ही होगी। ये रही दूसरी चप्पल भी मिल गई, एक वहाँ पे पड़ी हुई थी, एक यहाँ पे। इतनी सारी चप्पलों के बीच में वो इतना सारा ढेर लगा हुआ ना, सच में पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में चप्पलें गई कहाँ पे, उतारी कहीं थी और मिली कहीं से। गेट तो वो रहा सामने जहाँ से एंट्री करी थी मैंने, लेकिन अभी मेरे को हरसिद्धि माता मंदिर भी जाना है और वो मेरे ख्याल से टेंपल के अंदर की तरफ को ही है। फिर मेरे को वहाँ से किसी दूसरे गेट की तरफ से आना पड़ेगा, फिर मेरे को अपना जो बैग है वो जमा करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा बैग मेरा अभी जमा ही है, तो यहाँ से जाता हूँ वापस दर्शन करके, फिर वापस से इस वाले रास्ते से आऊँगा। अब तो मेरे को पता लग गया कि किस वाले रास्ते से आना है, वरना इतने सारे गेट है ना आदमी पजल ही हो जाएगा। सच में बना काफ़ी बड़ा रखा है यहाँ पे, तभी इतने सारे गेट बना रखे हैं और मैं हर गेट के बाद चला गया। तो ये लास्ट गेट है, यहाँ पे आके याद है कि हाँ यहीं पे मैंने चप्पल उतारी थी और जो मैंने एंट्री करी थी वो भी यहीं से करी थी। इस वाले गेट के पास तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जो बाकी और वाले गेट है ना वहाँ पे तो भीड़ ही भीड़ है बहुत ज़्यादा। ये है हरसिद्धि मंदिर, जो कि महाकाल टेम्पल के ठीक बाहर ही है एकदम। यहीं से चलूँ, लोग यहीं से जा रहे हैं सारे। अभी यहाँ पे दर्शन करके मेरे को वापस से फिर रामघाट जाना पड़ेगा, फिर रामघाट से यहीं से मेरे को वापस जाना पड़ेगा अंदर, क्योंकि मेरा जो बैग है वो दूसरी तरफ रखा हुआ मैंने। यहाँ पे दोबारा से जूते उतारने पड़ेंगे, दोबारा की तरह गुम ना हो जाए मेरी चप्पलें। ये थोड़ा सा इधर को उतारता हूँ कोने में को, याद तो रहेगा कम से कम कि इधर ही थी। इधर ये सारे दिए जलाने के लिए, और ये जब जलते होंगे रात को तो कैसा लगता होगा एकदम पूरा। अभी थोड़ा सा आगे तक जाता हूँ, देखता हूँ अगर तो रामघाट को रास्ता यही जाएगा तो वहाँ चला जाऊँगा, वरना फिर सीधा जाऊँगा वापस महाकाल लोक और वहाँ से फिर अपना बैग लेने के लिए जाऊँगा बाहर गेट से। प्रसाद खा के तो निकल गया मैं वहाँ से, अभी यहाँ को जा रहा हूँ इस पेड़ के पीछे को, यहीं से रास्ता निकलता है रामघाट को। लोग तो उधर वो खड़े हैं काफ़ी सारे, और उन्होंने कहा था यहाँ पे होएगा। लोग वो जा रहे नीचे की तरफ को, नीचे की वहाँ से तो नहीं आ रहा रास्ता,
यहाँ से बंद कर दिया, शायद से वो बैरिकेड लगा दिए। उधर की तरफ को जाके देख, तो नहीं होगा तो फिर वापस आऊँगा। भैया रामघाट को रास्ता ये इधर से सीधा। इधर से सीधा यहीं से ही है। मैं यहाँ से देख रहा था रास्ता, नीचे जो बैरिकेड लगा रखे हैं। भीड़ तो बहुत है यहाँ पे, हद से ज़्यादा। और जबकि अभी तो मैंने हरसिद्धि माता के दर्शन करे जब अंदर था महाकालेश्वर कॉरिडोर के अंदर, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। और मॉर्निंग के टाइम पे इतनी ज़्यादा नहीं थी जब मैंने दर्शन करे। ये पूरी की पूरी भीड़ वहीं पे जा रही है, रामघाट की तरफ कोई। अभी यहाँ पे वर्क चल रहा है कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा, लेकिन पैदल वालों को जो जाने दे रहे हैं, यहाँ से स्पेस बना रखा है थोड़ा सा ना। बाकी लोग वहाँ से भी आ रहे हैं दूसरी तरफ से, जो रास्ता मैंने दिखाया था। ये लगा रखी है क्रेन इन्होंने, जेसीबी यहाँ पे। ये रहा शिप्रा नदी का किनारा, जिसको लोग रामघाट भी बोलते हैं। और भीड़ देखो यहाँ पे अभी कितनी है, और शाम के वक्त कितनी होगी जब यहाँ पे आरती होगी। वो उधर सामने की तरफ को है गुरुद्वारा बड़ा सा, और इधर बना रखे हैं मंदिर। लोग बात ले रहे हैं वहाँ पे, तभी पुलिस वाले खड़ रखे हैं वहाँ पे लाइफ जैकेट डाल के, ताकि अगर कोई डूबे तो कम से कम बचा तो सके। लोग तो बहुत हैं यहाँ पे, हद से ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना भीड़ एकदम से। काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। कुछ उधर की तरफ को हैं, आधी से ज़्यादा भीड़, और आधी से ज़्यादा भीड़ है उधर के मंदिरों में। उधर नदी के पास नहीं गया मैं, क्योंकि वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, औरतें भी नहा रही हैं फिर, तो ऐसे में तो क्या ही शूट करता मैं। हरसिद्धि माता मंदिर भी दर्शन कर लिए, और श्री राम घाट भी मैं घूम ही रहा हूँ। तो अब यहाँ से जाके अपना बैग उठाऊंगा सीधा, और फिर निकलूँगा काल भैरव भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ से। पहले तो ये जो राम घाट है काफ़ी बड़ा बना रखा है, लोग वो उधर से जाके उधर परली दूसरी तरफ तक घूम रहे हैं। तो देखता हूँ मैं भी कहाँ तक जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को वापस भी निकलना है। जो जहाँ से मैंने एंट्री करी थी वहाँ पे भी काफ़ी सारे मंदिर थे, अभी वहाँ पे जाना है दर्शन करने के लिए। ये वाला रास्ता था वो जो मेरे को ऊपर से दिख रहा था बंद है। अभी यहीं से जा रहा हूँ, क्योंकि यही मेरे को सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। ये वाला थोड़ा दूर पड़ेगा, और ये वाला पास पड़ेगा। वहाँ से खड़े होके देख रहा था मैं बैरिकेड को। बैरिकेड देख के तो ऐसा लग रहा था कि रास्ते बंद करे। मैं रामघाट मेरे को घूमना था, वो तो मैं घूम लिया अच्छे से। शिप्रा नदी का किनारा घूमना था, वो भी अच्छे से घूम लिया, क्योंकि जो रामघाट है ना वो शिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अब यहाँ से सीधा जा रहा हूँ वापस महाकालेश्वर लोक से निकलूँगा बाहर गेट पे, जिसके सामने मैंने अपना बैग रखा हुआ दुकान के ऊपर। अपना बैग लूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर उसके बाद निकलूँगा यहाँ से काल भैरव टेम्पल, क्योंकि काल भैरव जी के दर्शन करने भी ज़रूरी है। तो उसके बाद देखता हूँ कि कैसे क्या प्लान रहता है। फिर ओमकारेश्वर मेरे को आज निकलना है, या फिर कल मॉर्निंग में निकलूँ मैं ओमकारेश्वर के लिए। एक मैंने पूछा तो रहा यहाँ से, तो उसने कहा कैब वगैरह तो नहीं सूटेबल रहेगा तुम्हारे को, क्योंकि अकेले हो, तो बाहर से बस मिल जाएगी। वो 300 रुपये लेगी, 300 जाने के 300 आने के, यानी कि 600। तो मैं देख रहा हूँ उससे ज़्यादा कम हो बजट में हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना तो फिर 300 अगर उसमें लग रहे हैं मेरे, 300 आने के 600 ये हो गए। वहाँ से फिर ऑटो वाले भी लेंगे 30 या 20 रुपये के समथिंग लेंगे वो जाने के, फिर आने के भी, तो ये पड़ जाएगा 700 के समथिंग पड़ जाएगा वो। अब भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि 9 बज चुके हैं, धीरे धीरे लोग आना चालू हो गए हैं। और ये जो भीड़ है वो हरसिद्धि माता के टेम्पल के बाहर है, महाकाल के कॉरिडोर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा होगी वहाँ पे। बैग ले लिया मैंने अपना, अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ पे कल होटल वाले से मेरी बात हुई थी। उसने कहा था 200 रुपये पर बेड के हिसाब से डॉर्मेट्री है, बाकी कल बात तो हुई थी व्हाट्सएप पे। अभी देखता हूँ वहाँ पे जाके अवेलेबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने कोई एडवांस वगैरह कुछ बुक नहीं कराया था। जो भी बात हुई थी मेरी उसके साथ हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर। अब ऐसे एडवांस में मैं उसको पैसे दे देता और वहाँ पे जाके पता चलता कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो वो फिर स्कैम वाली बात हो जाती। मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कल जब वहाँ पे आऊँगा ना ऑफलाइन आके खुद ही बात कर लूँगा। तो अभी वहीं पे जा रहा हूँ, लोकेशन लगा के घुमा के, तो गलियों से लेके जा रहा है, उसके ऊपर लिखा होता कि 500 मीटर दूर है बस।
वहाँ से महाकालेश्वर टेम्पल से, लेकिन यहाँ गलियों से घुमा घुमा के लेके जा रहा। अभी पता नहीं गूगल मैप और कितना घुमाएगा मेरे को। जा तो इसी डायरेक्शन में रहा हूँ, वापस से मंदिर की तरफ को लेके जा रहे हैं, शहर से ऊपर की तरफ से, जहाँ से मैं आया था, जो सबसे पहला गेट था जहाँ से VIP एंट्री यहाँ हो रही थी। चला भाई हूँ और बारिश भी आने लग गई अब यहाँ पे। पहले पहुँच जाऊँ फिर उसके बाद आए तब तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन अगर अभी आ गया ना तो अभी यहीं पे कहीं पे मेरे को ओट में खड़ना पड़ेगा। और जो मैंने प्लान बना रखा अपने आज का पूरा दिन का, वो फिर ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। गलियों के अंदर ही अंदर बन रखे हैं यहाँ पे होटल आधे से ज़्यादा। जो बाहर है वो थोड़े कम है, लेकिन जो गलियों के अंदर है वो तो बहुत ज़्यादा है। कम से कम आते बारी मैंने रास्ते में 20 से 25 देख ली, वो भी गलियों के अंदर ही अंदर। एक तो ये रहा और एक ये रहा। बारिश भी तेज़ होने लगी। अभी गलियाँ तो इतना ज़्यादा पता ही नहीं चल रहा, जैसे ही खुली जगह पे पहुँचूँगा ना बारिश तेज़ महसूस होने लग जाएगी। रेनकोट तो है मेरे पास, लेकिन इतना भारी बैग है ना, उसको लेकर अब कहाँ पे खड़ूँगा मैं। मैप तो मेरे को मंदिर के पास ले आया वापस से यहाँ को। और मॉर्निंग में इस तरफ नहीं आया था, मैं निकल गया था दूसरी तरफ से ही मॉर्निंग में, और मैप मेरे को यहाँ पे लेके आया अभी। अरे समीर चन्ना काका ले इन दोस्तों अभी यहाँ से जाना पड़ेगा शायद से घुमा के मेरे को राइट की तरफ को। दिखा देना कि ऐसी ऐसी चीज़ है। बस यहीं घुमाई जा रहा है गलियों के बीचों बीच। मेरे को तो मिल गया मेरा डॉर्मेट्री, और 200 रुपये पर नाइट के हिसाब से मिला मेरे को। ये ऐसी है डॉर्मेट्री, एक कूलर लगा हुआ है, होल्डर वगैरह लगे हुए हैं चार्जिंग के लिए, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि मेरा जो टैबलेट है उसके अंदर बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं, और मेरे कैमरा की चार्जिंग भी ख़त्म हो रही है। मेरे फ़ोन की तो वैसे ही नहीं थी। कल रात को मैंने सिर्फ ट्रेन के अंदर अपना जो पावर बैंक है उसी को करा था चार्ज। तो अब आके थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करूँगा, फिर निकलूँगा यहाँ से श्री काल भैरव जी के मंदिर दर्शन करने के लिए, और माता काली का मंदिर भी जाऊँगा दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये दोनों टेम्पल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है इनकी। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, और काल भैरव मंदिर तो जाना ही जाना बनता है जब भी यहाँ पे महाकालेश्वर आओ, तो वहाँ पे भी जाऊँगा मैं दर्शन करने के लिए। अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। और ये कुछ हाउस टाइप का है जिसके अंदर भैया ने डॉर्मेट्री वगैरह बना रखी है। अच्छी बात है, 200 रुपये पर नाइट के हिसाब से इतना मस्त है ना ये। और जबकि मैं ऐसी ऐसी जगह पे रहा हूँ ना 200 रुपये 300 रुपये के हिसाब से, वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, साफ़ था, बिल्कुल एकदम साफ़ पड़ा हुआ है।